बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। आज का जो हमारा लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में, दैट इज लेक्चर नंबर 12, विटामिन्स का चैप्टर, जिसमें हमने स्टार्ट किया था और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को हमने एंड अप कर लिया था, विटामिन ए, डी, ई एंड के को। तो इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स को आज हम रिवाइज करेंगे, जस्ट गो थ्रू करेंगे कुछ मेजर पॉइंट्स को, और इसके अलावा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का हम इंट्रोडक्शन लेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? तो विटामिन्स का हमारा चैप्टर स्टार्ट है, जिसमें हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स को स्टडी किया था। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जिसमें हमने उनके सोर्सेज देखे थे, केमिकल स्ट्रक्चर देखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा, उनके यूजेस, उनके रोल देखे, रोल ऑफ विटामिन्स। देन उसके बाद हमने डेफिशिएंसी देखी कि अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या डिजीजेस होती हैं, और लास्ट में हमने उसकी डोज देखी कि कितनी डोज देते हैं। लाइक अगर विटामिन ए है तो उसमें सोर्सेज में आप देख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स हैं, देन लिवर है मैरीन एनिमल्स का, यानी फिश वगैरह का, एग है, मिल्क है, फिश है, तो ये सारी चीजें। देन फिर हमने इसके फंक्शंस कुछ स्टडी किए कि क्या फंक्शंस होते हैं। विटामिन डी स्टडी किया, जिसको हमने सनशाइन विटामिन बोला। विटामिन ए का जो फंक्शन था, वायलेशन ऑफ ट्वाइलाइट विजन, यानी कि रात में नजर नहीं आता। देन Vitamin D, the development of rickets in children, a disorder of bone and function of neuromuscular apparatus. न्यूरॉन्स को, यानी हमारे मसल्स को किस तरह से ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, किस तरह हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इसकी कमी होगी तो क्या क्या डिजीजेज होंगी बोन की, ऑस्टियोमलेशिया होगा, रिकेट्स होगा। सोर्सेज देखे, फिश ऑयल, एग योक, लिवर, सनलाइट। देन विटामिन ई देखा, डिस्ट्रोफी ऑफ स्केलेटल मसल्स, वीकनिंग ऑफ सेक्सुअल फंक्शंस, ये इसकी हमने डेफिशिएंसी की वजह से देखा। ग्रीन प्लांट्स में ये मौजूद होता है, मीट में होता है, लिवर में होता है, सीरियल्स में, अनाज दालों में होता है, मिल्क में मौजूद होता है। देन विटामिन के, अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, इसमें होता है कि ब्लड हमारी बॉडी में जो है वो क्लॉट नहीं करता, उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते, जिसकी वजह से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, वो जमता नहीं है। इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी बॉडी में, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई जो हैं, वो इसको हमारी बॉडी में बनाने में मदद देता है। देन अगेन कुछ समरी है इसकी, जिसमें सोर्सेज हैं, रिकमेंडेड डेली डोजेज हैं, फंक्शंस हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं। ये इसलिए यहां पर मेंशन किया है कि सम टाइम जब आप एमसीक्यूज के लिए तैयारी करते हो तो ये पॉइंट्स अगर आप याद करो तो आप एमसीक्यूज का पोर्शन अच्छे से याद कर सकते हो, क्योंकि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये बहुत थोड़ी सी स्टडी कर रहे हैं हम विटामिन्स की। बात समझ आ रही है? ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनकी स्टडी बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा स्टडी हुई है इन विटामिन्स के ऊपर। हम एक तरह से इसका हम मरकजी ख्याल समझ लें वो कर रहे हैं कि हमने सारी इंफॉर्मेशन का निचोड़ करके उनको हमने एक वर्ड में कंसाइज करके लिख दिया। हमें नहीं पता किस तरह विजन पे हेल्प करता है, किस तरह स्किन के लिए यूजफुल है, किस तरह हमारी बोन्स के लिए यूजफुल है। वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, हमें उसकी जरूरत नहीं थी। जितनी जरूरत है, जितना मटेरियल आपके लिए जरूरी है, उतना आपको प्रोवाइड किया गया है जस्ट। तो विटामिन ए है अगर, तो इसका सोर्स हमने देखा फिश लिवर ऑयल, बटर, मिल्क, किडनीज, मसल्स,
मीट, और बहुत सारे सोर्सेज आपने लिखे हैं, ये कुछ और हैं, ये भी ऐड कर लें, वो भी लिखें, पहले हमने लेक्चर में किया वो कर लें, सारे मिक्सअप करके आपको एटलीस्ट 15 में से 10 तो आप लोग लिख सकेंगे। देन डेली डोज में हमने इंटरनेशनल यूनिट्स में किया, अगर माइक्रोग्राम में करेंगे तो एडल्ट्स में 750 माइक्रोग्राम, चिल्ड्रन में 300 माइक्रोग्राम, प्रेग्नेंट विमेन्स में 1200 माइक्रोग्राम। फंक्शन इसका देखेंगे तो विजन में हेल्प करता है, स्किन को हेल्दी रखता है, विटामिन ए। और डिजीज अगर हम देखें कि इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी से हमारी आईज पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिसमें हमें जीरोथैल्मिया हो सकता है, निक्टेलोपिया हो सकता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। जब आप लोगों ने असाइनमेंट लिखकर भेजी थी, कुछ बच्चों ने भेजी थी और उनके नाम मैं नोट डाउन कर रही हूं। जो बच्चे रेगुलर बेसिस पर जो उनको काम दिया जा रहा है वो करके चेक करवा रहे हैं, मैं उनका नाम नोट डाउन कर रही हूं, और ये चीज आपके लिए ही फायदेमंद है। तो डिजीज इसमें होती है हमारे पास जीरोथैल्मिया और निक्टेलोपिया। ये दो डिजीजेज होती क्या हैं आपको मैंने याद करवा दी हैं, आपसे लिखवा ली हैं, 2 मरतबा मैंने लिखवाई हैं, उसके अलावा आपने याद की हैं। जिसने नहीं की उसको दोबारा कह रही हूं, इनको आप याद कर लें। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं, आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं, इसलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। विटामिन डी, डिफरेंट नाम देखे हमने इसके, जिसमें मोस्ट कॉमन था सनशाइन विटामिन, कॉलीकैल्सिफेरॉल, एर्गोकैल्सिफेरॉल। हमने स्टडी किया था कॉलीकैल्सिफेरॉल को, जिसको हमने क्या कहा था, विटामिन D3। अगर हम विटामिन D2 को स्टडी करते हैं, दैट वुड बी एर्गोकैल्सिफेरॉल। हमने एर्गोकैल्सिफेरॉल का स्ट्रक्चर भी देखा, कॉलीकैल्सिफेरॉल का स्ट्रक्चर भी देखा कि दोनों में जस्ट बॉन्डिंग का डिफरेंस था। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देखा विटामिन डी का। विटामिन ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके नोट्स में गलत लिखा हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि आपने उसको करेक्ट कर लेना है, नोट्स में भी करेक्ट कर लेना है, और जब लिखें तो आपने नोट से नहीं, अपने पहले टैली करना है, करेक्शन करनी है, फिर लिखना है। तो विटामिन डी, कॉलीकैल्सिफेरॉल और सनशाइन विटामिन एग्स में, बटर में, फैटी फिश में, फिश लिवर ऑयल में प्रेजेंट होता है। 5 माइक्रोग्राम एडल्ट डोज है, 10 माइक्रोग्राम चिल्ड्रन डोज है, और 10 ही प्रेग्नेंट या लैक्टेशन विमेन्स के अंदर है। फंक्शन इसका है कि टीथ को और बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, और अगर ये कम हो जाए तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा हमें। अगर बच्चों में हो रही है बोन की डिजीज, दैट वुड बी रिकेट्स, और अगर बड़ों में हो रही है दैट वुड बी ऑस्टियोमलेशिया। देन विटामिन ई, टोकोफिरोल, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स देखी थी, अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा। हमने जो स्टडी की दैट वाज अल्फा टोकोफिरोल, दैट इज एक्टिव फॉर्म, present in green leafy vegetables, spinach, cabbage, alfalfa, fish, meal, liver, eggs and cheese. मेल एंड फीमेल में इसके डोजेस डिफरेंट हैं, 15 इंटरनेशनल यूनिट्स और फीमेल में 12 इंटरनेशनल यूनिट्स। इट कीप्स द स्किन एंड आरबीसीज हेल्दी, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी ऑक्सीडाइज करता है, प्रिवेंट करता है विटामिन ए और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज होने से। अगर वो ऑक्सीडाइज होंगे, उनकी नेचर चेंज होगी, हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, रोकता है ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, केराटिन्यूरिया हो सकता है, और फ्रेजाइल आरबीसीज हो सकते हैं। फ्रेजाइल मतलब कमजोर। देन इसके बाद विटामिन के था हमारे पास, दैट इज अ कोएगुलेशन विटामिन, कॉल्ड एज अ कोएगुलेशन विटामिन, आल्सो नोन एज मेनाकिनोन,
क्विनोन, और भी इसके अलावा हमने मेनाडायोन भी देखा था, फाइलोक्विनोन भी देखा था, प्लांट्स में था, मेनाक्विनोन एनिमल्स से था। देन सोर्सेज थे इसके ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पिनच, कैबेज, फिश लिवर ऑयल, एग्स एंड चीज। 50 to 100 माइक्रोग्राम इसकी एडल्ट डोज थी और चिल्ड्रन में 1 माइक्रोग्राम पर केजी। Functions needed for blood clotting, essential for synthesis of clotting factor, different clotting factors थे, प्रोथ्रोम्बिन था, स्टुअर्ट फैक्टर थे, जिसमें फैक्टर डिफरेंट हमने नाम भी देखे उनके और उनके सिंबल्स भी हमने याद किए। ये जिनमें काम करता है मैंने आपको वो भी बताया था कि विटामिन के कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए एसेंशियल है। डेफिशिएंसी डिजीजेस, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग डिले होगी, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा जल्दी, कोएगुलेशन नहीं होगी, तो हमारे बॉडी में ब्लड की डिजीज हो जाएगी, एनीमिक कंडीशन हो जाएगी। जिसको हमने नाम भी दिया था हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया भी बोला था कि प्रोथ्रोम्बिन का फैक्टर जो है उसको कम हो जाएगा, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, कोएगुलेशन नहीं होगी, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया जिसको बोला था हमने। देन इसके बाद हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं कि फैट सॉल्युबल और विटामिन वाटर सॉल्युबल में फर्क क्या होता है। एक तो ये फर्क है कि ये फैट में हल होंगे, फैट सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल वाटर में हल होंगे। फैट सॉल्युबल वाटर में हल नहीं होंगे और वाटर सॉल्युबल फैट में हल नहीं होंगे, ये क्लियर सी बात है एक। इसके बाद वाटर सॉल्युबल vitamins cannot be stored in body। पानी है, हम पीते हैं, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, फिर हमें पानी की दोबारा जरूरत पड़ती है कुछ टाइम बाद। हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रख सकते हम पानी को कभी भी। इसी तरह वो सारी चीजें जो पानी में हलशुदा होती हैं और उनको हम इनटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी उन चीजों को पानी में डिसॉल्व करके हमारी बॉडी से बाहर रिमूव कर देती है। बात समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल ऑल दीज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस एंड विटामिन सी, इसकी हमें रेगुलरली जरूरत होती है अपनी डाइट में। क्यों? क्योंकि जब हम विटामिन लेंगे कोई वाटर सॉल्युबल, हमारी बॉडी में मौजूद वाटर उस विटामिन को हल करेगा अपने अंदर। जब वो हल हो जाएगा तो पानी ने भी रिमूव होना है, पानी के साथ साथ वो वाटर सॉल्युबल विटामिन भी रिमूव हो जाएगा, अपना जब तक रहेगा अपना असर दिखाएगा। जब रिमूव हो जाएगा हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, फिर हम दोबारा उसको लेंगे। क्लियर हो गया? जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर रह सकता है, हमारी बॉडी में स्टोर रह सकता है। हम टाइम टू टाइम उससे एनर्जी, हमारी बॉडी खुद ब खुद नेचुरली कुदरती तौर पर उससे एनर्जी लेती रहती है। और अगर नहीं ऐसा होता तो फिर उनको डिजीजेज होती हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए, ओवरडोज हो जाती है, तो डिजीजेज होना शुरू हो जाती हैं। एडिमा आपने देखा, ठीक है। इसके अलावा अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन कम या ज्यादा हो, ये इतने ज्यादा टॉक्सिक नहीं होते, क्योंकि इन्होंने रिमूव होना है हर सूरत में बॉडी में, अनटिल अनलेस आपको कोई यूरिनेशन की प्रॉब्लम ना हो तो। क्लियर होगी बात कि इसकी जितनी भी डोज अगर एक्सेस हो जाएगी वो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, रेगुलर सप्लाई इज नीडेड। Excess is excreted in urine, not on danger or toxic level। कोई हाई लेवल, टॉक्सिक लेवल का मतलब होता है हाई लेवल, यानी जरूरत से ज्यादा मिकदार अगर हो जाए तो वो नुकसानदेह नहीं होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में इसने जमा ही नहीं होना, हमारी बॉडी में कुछ स्टोर नहीं हो रहा तो उसका नुकसान नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगी। अनस्टेबल है हीट से, लाइट से, लीचिंग हो जाती है, यानी इसकी नेचर खत्म हो जाती है इन कुकिंग लिक्विड्स के साथ अगर इसको हम कुक करते हैं, यानी उसकी केमिकल नेचर चेंज हो जाएगी। फैट सॉल्युबल में कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी, रेगुलर सप्लाई नॉट नीडेड, हमें रोजाना लेने की जरूरत नहीं है। कैन एक्यूमुलेट टू टॉक्सिक लेवल इफ लार्ज अमाउंट इज इंजेस्टेड, ओवरडोज इसकी टॉक्सिक होगी। फेयरली स्टेबल एट नॉर्मल कुकिंग टेम्परेचर, आमतौर पर जिस टेम्परेचर पे हम कुकिंग करते हैं उस पर ये स्टेबल होता है,
इसकी नेचर खराब नहीं होती, तभी हमारी बॉडी में जाकर ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है और जब हाई लेवल तक पहुंचता है तो डिजीज हो जाती है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, सॉरी, ये आप देख सकते हैं कि किन किन चीजों में ये मौजूद हो सकता है। मिल्क है, फ्रूट्स हैं, चेरीज हैं, चीज है, मीट चिकन है, एग्स हैं, एप्पल हैं, इन सब में ये मौजूद होता है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। क्लासीफाई अगर हम इसको करें तो देयर आर 9 वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, 8 B's एंड 1 C। ये आपने याद रखना है, 8 B है एंड 1 C। The first one is vitamin B1 known as thiamine vitamin. Thiamine vitamin also known as anti-beriberi. बेरीबेरी एक डिजीज होती है, क्या होती है इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे जब हम विटामिन B1 पढ़ेंगे। तो विटामिन B1 केमिकल नेम इज थायामीन, थाया ग्रुप लगेगा, अमाइनो ग्रुप लगेगा, किस तरह लगेगा ये हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। विटामिन B2 नोन एज राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। देन विटामिन B3 niacin, niacin also known as निकोटिनिक एसिड, इसको हम निकोटिनिक एसिड भी बोलेंगे, नायासिन भी बोल देंगे। देन विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड B5, 5 मीन पेंटा, तो पेंटोथेनिक एसिड। क्लियर हो गया? इसकी हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे B5 की। B6 पायरेडॉक्सिन, पायरेडॉक्सिन किस तरह बनेगा ये हम देखेंगे कि किस तरह पायरोडॉक्सल और पायराडॉक्सामीन कंबाइन करके पायराडोक्साइन बनाते हैं। B7 बायोटिन, बायोटिन। B9 फोलेट, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। B12 साइनोकोबालामीन या कोबालामीन, कहीं नाम सुना हो मीकोबालामीन का, MECOBALAMIN, मीकोबालामीन। मैथोकोबाल का नाम सुना हो, ताकत के लिए जो टैबलेट्स दी जाती हैं, मैथोकोबाल, उसका अगर आप एक्टिव देखें दैट इज मीकोबालामीन, तो वो यही चीज है, B12 है, विटामिन B12। क्लियर हो गया? तो ये सारी क्लासिफिकेशन थी। इसमें जो हमने स्किप करने हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होगी डिटेल स्टडी की, दैट इज B5 एंड B7 एंड 9। हम जो डिटेल स्टडी करेंगे दैट इज ऑफ B1, B2, B3, B6 एंड B12। क्लियर है? B9 की इंट्रोडक्शन सबका लेंगे थोड़ा थोड़ा, जो डिटेल्ड स्टडी है उसमें हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, B5, 7 और 9 को। इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट एंड लाइट, आसानी से हीट और लाइट से ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। 1C ऊपर क्लासिफिकेशन में जो है दैट इज फॉर विटामिन C, also called as ascorbic acid, ascorbic acid. These are also water soluble vitamins. ये इस तरह से आपको दिखाने का इन स्लाइड्स में मकसद ये है कि लिखते हुए सम टाइम आप भूल जाओगे, लेकिन जब आप किसी चीज को डायग्रामेटिकली देख लेते हो, जिस तरह आप कोई विजुअल देख लें, कोई ड्रामा देख लें, कोई मूवी देख लें, वो एक डायग्राम की तरह आपके आगे चलती है, एक मूवी की तरह स्लाइड चलती है, वो आपको मेमोराइज हो जाती है।
उसी तरह जब आप इन स्लाइड्स को मेमोराइज करेंगे तो आपके जहन में आता रहेगा कि अच्छा ये विटामिन B1 था, B2 था, B3 था, इनका ये डायग्राम थी, इस डायग्राम का ये मकसद है। तो आपको जहन में आते रहेंगे। डायग्राम देखेंगे आपको सोर्सेज जहन में आ जाएंगे। कोई विजुअल देखेंगे, अगर हेडेक या आंखों की प्रॉब्लम हो रही है तो आप आंख वाला साइन आपके जहन में आएगा कि विटामिन ए जो है उससे आंख की डिजीज हो रही है। यहां पर आप वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ब्रेड में, सीरियल्स में, तो ग्रेन्स में ये मौजूद है। दे नरिश द नर्वस सिस्टम, स्ट्रेस, स्लीपनेस, देन हार्मोन्स को बनाने में B5 काम कर रहा है। B6 विटामिन C मौजूद है एप्पल्स में। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर यह काम कर रहा है। फिर उसके बाद B9 एंड B12 है स्पिनच में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, इनमें मौजूद है। प्रेगनेंसी में ये काम करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है, फीटस की डेवलपमेंट में यानी बेबी की ग्रोथ में ये हेल्पफुल है, एनीमिया से बचाता है। मिकोबालामिन B12 जो है एनीमिया की कंडीशन यानी ब्लड लॉस की कंडीशन से रोकता है। B7 स्किन में मौजूद होता है, नेल्स में, हेयर में, इनकी हेल्थ के लिए जरूरी होता है। B6 है, अब ये डायग्राम में आप देख सकते हो, एवोकेडो में, अमरूद में, नाशपाती में, इन चीजों में ये मौजूद होता है। इंप्रूव करता है ब्लड की सर्कुलेशन को। क्लियर है? देन इसके बाद ये डायग्राम में आप देख सकते हैं अब क्लियरली विटामिन B1 थायामीन फाउंड इन ब्रेड्स, सीरियल्स, फिश, मीट, मिल्क, इन सब में ये मौजूद है। देन इसके बाद विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन जिसका नाम हमने दिया, सीरियल्स में मौजूद है, नट्स में मौजूद है, मिल्क में, एग्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, मीट में, इन सब के अंदर ये मौजूद होता है इस तरह से। B3 है तो ये डेट्स में, खजूरों में, मटर में, प्रॉन्स, झींगे में, ब्रोसली में, देन फिश में, मशरूम्स में, इनमें मौजूद होता है। देन B6 है, पायरिडॉक्सिन इसका नाम है, इंक्लूड बीन्स, बीन्स में, फलियों में मौजूद होता है, लिग्यूम्स में मौजूद होता है, नट्स में, एग्स में, मीट में, ब्रेड में, सीरियल्स में, इन सब के अंदर ये मौजूद होता है। देन B9 है, तो B9 हमारे पास फूड सोर्स, इसके हमारे पास बीन्स हैं, लिग्यूम्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं यानी ये जो खट्टे तुर्श होते हैं, होल ग्रेन्स है। देन उसके बाद डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो ग्रीन कलर में स्पिनच है और इस तरह से जो वेजिटेबल्स हैं डार्क ग्रीन कलर में, उनमें मौजूद होता है। पोल्ट्री की जो यानी कि चिकन आइटम्स जो हैं, एग्स हैं, इसके अलावा शेल फिशेज हैं, लिवर है, इनके अंदर ये मौजूद होता है। B12 है, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, प्रेजेंट इन एग, मीट, पोल्ट्री, शेल फिश, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। अब ये हमारा इंट्रोडक्शन था वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का। जो हमने रिवीजन की है, चार्ट हमने जो ड्रॉ किया है वो आपने याद करना है, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब टेस्ट लूंगी, MCQs बनाऊंगी, मैं इसको जरूर फॉलो करूंगी। उसके अलावा आपने इस चीज को क्लियरली नीट अपने जो आप रजिस्टर पे लेक्चर जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखना है। विटामिन K तक आपने लिख लिया है। K के बाद आप आज की डेट लगाएंगे, अपना लेक्चर नंबर देंगे, लेक्चर नंबर के बाद आप हेडिंग इसी तरह से कॉलम बनाएंगे और ये डिफरेंस लिखेंगे पहले वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स का। ये डिफरेंस क्लियरली मेंशन करेंगे। और एक चीज मेंशन करेंगे, इन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के नीचे एक और 4th नंबर पर पॉइंट बनाएंगे, विटामिन्स कौन कौन से हैं उनके नाम। फैट सॉल्युबल 4th पॉइंट बनाएंगे, विटामिन्स कौन कौन से हैं उसके नाम। क्लियर हो गया? पहली चीज जो आपने आज के लेक्चर में लिखनी है अपने लेक्चर रजिस्टर पर, ठीक है। देन आप
क्लासिफिकेशन लिखेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की हेडिंग देंगे और उसकी क्लासिफिकेशन लिखेंगे, ठीक है। क्लियर, क्लासिफिकेशन लिखेंगे, B1 उसके आगे उसका नाम, B2 उसके नाम, B3 उसका नाम, B5, 6, 9 एंड 12 इन सब के नाम लिखेंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के तौर पर इस तरह इसको हाईलाइट करके लिखेंगे। देन उसके बाद ये जस्ट आपकी याद करने की चीजें, इसको आप बेशक लेक्चर के अंदर नोट डाउन ना करें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इंट्रोडक्शन देने के लिए था कि किस किस तरह से ये विटामिन हमारी बॉडी में अपना काम करते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट थिंग आपने डिफरेंस लिखना है, सेकंड थिंग आपने हेडिंग देकर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की उसको क्लासिफाई कर देना। क्लियर हो गया। देन ये जस्ट आपने टू द पॉइंट लिखते जाना है कि B1 किस में प्रेजेंट है, B2 किस में, B3 किस में, B6, B9 ये किस किस में प्रेजेंट है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा विटामिन्स का, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का, ठीक है। ये आपने टू द पॉइंट चीजें लिखनी है। और जो स्टार्ट में हमने एक रिवीजन वाला चार्ट बनाया है, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। हेडिंग आपने देनी है रिवीजन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। रिवीजन ऑफ, जब आप ये दो चार्ट्स लिखेंगे, दिस वन एंड दिस वन, तो आप हेडिंग देंगे रिवीजन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये आपको लिखने का मैं तरीका बता रही हूं। क्लियर हो गया। रिवीजन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जिसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे, ये डोजेस लिख देंगे, ये नोट्स में भी ऐड कर लें बेशक आप। जो क्वेश्चन जो पॉइंट आपको समझ ना आए, कुछ अगर इसमें ऐड हुआ है, कोई डेफिनेशन, कोई आपको लग रहा है ऐसी चीज जो मैंने ऐड की है, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। आप करेंगे देन आई विल आंसर इट, अदरवाइज मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि मैंने अगर कुछ ऐड किया है तो आप उसको ऐसे ही याद कर लें, आपको वो चीज आती है इसका मतलब। हाँ, अगर आपको कुछ नया वर्ड नजर आए, आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं उसको आंसर करूंगी। तो ये दोनों चीजें जब आप ये चार्ट लिखेंगे, इस पर आप हेडिंग देंगे रिवीजन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। क्लियर हो गया। और फिर आप अपना जो लेक्चर है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का, ये डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस के बाद क्लासिफिकेशन लिखेंगे और हाईलाइट कर देंगे जो हमने कल विटामिन स्टडी करना है, दैट इज विटामिन B1। विटामिन B1 क्लियर हो गया। और टेस्ट आपका उसी तरह थर्सडे वाले दिन ही होगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का, सॉरी फैट सॉल्युबल विटामिन्स का। अच्छी तरह से आपने चारों विटामिन्स को याद कर लेना है। तो टेस्ट में आपका फिर इसका मैं आपका शॉर्ट टेस्ट लूंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे MCQs वाले। उसके अलावा कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो सकते हैं, रोल पूछ सकती हूँ, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ सकती हूँ। शॉर्ट होगा, टू द पॉइंट चीजें होंगी जो आपने लिखनी होंगी। MCQs नहीं दूंगी, ब्लैंक्स दूंगी। क्लियर हो गया। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस दूंगी। ये आपका थर्ड टेस्ट हो जाएगा, अब तीसरा टेस्ट होगा। सब कुछ क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। लेक्चर नोट डाउन करें, जो पूछना हो आप मुझसे पूछें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।